Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with question number 4 of exercise 2.4 standard 8 maths NCERT. Linear equation in one variable. अब मैंने लास्ट थर्ड क्वेश्चन तक स्टॉप किया था जो 2 डिजिट नंबर टेंस वंस यूनिट्स के प्लेस का लेके अपन सम जो इंटरचेंज करते ओरिजिनल नंबर वो वाला सम किया था. उस सम से रिलेटेड कंसेप्ट पे ही ये सम मैं लास्ट लेक्चर में इसलिए नहीं करवाया ताकि दोनों सम में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ये सम इस लेक्चर से शुरू करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. One of the two digit of a two-digit number मतलब दोनों में से एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है. दोनों में से एक डिजिट 2 डिजिट है. अगर मैं एक को x का पोज करूँ दूसरा x सपोज करूँ दूसरा क्या होगा 3x. मतलब एक डिजिट अगर x है तो दूसरा डिजिट क्या हो गया 3x. क्लियर है. अब ये 2 डिजिट नंबर वाली चीज है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स द 10th digit be x and units digit be y. Let's the 10th digit be x and units digit be y. So one digit is that is x is equal to unit digit be 3x लेट्स द 10th digit भी x तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3x. एक्चुअली सेम सम स्टैंडर्ड 10th के अंदर है 2 वेरिएबल में. सो मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई थी. तुमको सिंगल वेरिएबल में करना है तो y आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो लेट्स द 10th digit भी x तो y यूनिट डिजिट क्या होगा 3x बिकॉज वन डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. तो किसी को भी कौन सा भी सपोज कर सकते, कोई इश्यू नहीं है. तो मैंने 10th डिजिट को अगर x सपोज किया तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3x. क्लियर है, 3 टाइम्स दिस डिजिट. ओके, अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा जो 10th प्लेस पे इंटू 10 करो, जो 1st प्लेस पे इंटू 1 करो. अपन एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. क्लियर है. सो 10 इंटू एक्स दैट इज 10x प्लस 3x दैट इज 13x. क्लियर है. 10x प्लस 3x दैट इज 13x. क्लियर है. अब ये हो गया अपना ओरिजिनल नंबर. अब अपन ढूंढेंगे इंटरचेंज नंबर. तो इंटरचेंज नंबर क्या होगा अपना 10 इंटू 3x 10th पे चला जाएगा और x 1st पे चला जाएगा. 3x 10th पे चला जाएगा और x 1st पे चला जाएगा. 10 इंटू 3x प्लस x इंटू 1. सो 10 इंटू 3x विल बी 30x एंड x इंटू 1 विल बी x. ओके, सो ये क्या हो गया 31x. क्लियर है. ये क्या हो गया 31x. इधर तक क्लियर हो गया. अब इंटरचेंज नंबर हो गया. क्वेश्चन में क्या बोला आगे, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर टू द रिजल्टिंग नंबर मतलब न्यू नंबर जो अपन इंटरचेंज नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88. इफ यू ऐड द रिजल्टिंग नंबर बाय द ओरिजिनल नंबर विद द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88. If you add resulting number to the original number, you get 88. So 13x plus 31x. तुमको स्टेटमेंट लिखना है. If we add resulting number to the original number, we get 88. Then ये सम करना है. तुमको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. मैं इधर स्टेटमेंट अवॉइड करूंगी जस्ट बिकॉज इधर स्पेस की थोड़ी लैक है. इज इक्वल टू 88. तो 44x इज इक्वल टू 88. तो x कितना हो गया. Multiplication becomes division when goes on the other side of the equation. Clear है. तो 44 will become division में आ जाएगा 44. 44 1 जा 44 2 जा. Therefore x is equal to 2. x की वैल्यू मिल गई. क्वेश्चन में क्या ढूंढा, what is the original number. ओरिजिनल नंबर क्या 13x. ओरिजिनल नंबर is equal to 13x that is 13 into 2 26. ओरिजिनल नंबर क्या आ गया मेरा 26. क्लियर है. एक बार गो थ्रू कर दो. मैं वापस सम समझा रही हूँ, बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देना. लेट द 10th डिजिट नंबर बी x. तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3x बिकॉज वन डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. बिकॉज वन डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. तो मैंने एक को x सपोज किया दूसरा 3x हो जाएगा. ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10th प्लेस पे x है तो 10 इंटू एक्स एंड
वन डिजिट का क्या होगा 3x इंटू 1, तो 10 into x that is 10x plus 3x that is 13x. And if we interchange the number, अगर interchange करा तो क्या होगा, तो 10 into अभी 3x 10 प्लेस पे चला जाएगा और x यूनिट्स प्लेस पे चला जाएगा, तो 10 into 3x plus x into 1, therefore 30x plus x 31x. क्लियर है इधर तक? अब if we add original number to the interchange number, या if we add resulting number to the original number, resulting number मतलब क्या होता है interchange number. If we add resulting number to the original number, that is 31x plus 13x, we get 88. तुमको स्टेटमेंट लिखना है. So 13x plus 31x is equal to 88. Therefore 44x is equal to 88. X is equal to 88 upon 44. Therefore x is equal to 2. एक बार x is equal to 2 मिल गया. ओरिजिनल नंबर पूछे तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा 13 into x. 13 into 2 that is 26. Clear है everyone? Okay. We'll continue with the next sum. Shobo's mother present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's mother present age Shobo, एक मिनट, just a minute. Shobo's mother present age is 6 times Shobo's present age. तो let the Shobo's present age be x. क्या बोला है? शोबो की मदर की प्रेजेंट एज 6 टाइम है शोबो की प्रेजेंट एज, तो लेट द शोबो's प्रेजेंट एज बी x. लेट द शोबो's प्रेजेंट एज बी x. Shobo's mother present age is 6 times the Shobo's present. Therefore, mother present age कितनी हो जाएगी? Mother's present age is equal to 6x हो गया. अगर शोबू की प्रेजेंट एज x है तो मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6x. क्लियर है इधर तक? अब शोबो's एज 5 years from now. From now मतलब आगे जाने के बाद वाले 5 या फ्यूचर के 5 साल बाद शोबो की एज क्या होगी 1/3 of his mother's present age. तो 5 years from now, आज से 5 साल के बाद, तो मतलब शोबो के अंदर मैं 5 प्लस कर दूंगी. आज से 5 जो एज है प्लस 5 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि आज जो एज है उसके अंदर 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएंगे ना एज के अंदर भी. तो आज से 5 साल के बाद शोबो की एज क्या है 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x. मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x. 3 1 3 2. ठीक है, तो ये क्या हो गया x plus 5 is equal to 2x. इतना समझ आया? इतना समझ आया? अभी सो मैं क्या करूंगी x माइनस 2x, या मैं पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर सकती हूँ 5 is equal to 2x minus x, because addition becomes subtraction when goes on the other side of the equation. तो 5 is equal to 2x minus x, तो 5 is equal to x. Therefore x is equal to 5. और एक बार मुझे शोबो की प्रेजेंट एज मिल गई तो मैं मदर की प्रेजेंट एज इजीली ढूंढ सकती हूँ. क्वेश्चन में क्या ढूंढने के लिए बोला व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज ढूंढनी है. मैंने शोबो की प्रेजेंट एज ढूंढ ली 5 years. Therefore शोबो's present age is 5 years and mother's present age is equal to 6x is equal to 6 into 5, therefore 30 years. मदर की प्रेजेंट एज क्या है 30 years. मदर की प्रेजेंट एज क्या है 30 years. इधर तक क्लियर है एकदम? कोई डाउट? वापिस एक बार सुन लो क्या बोला है. मदर की शोबू's मदर प्रेजेंट एज इज 6 times of शोबू's एज प्रेजेंट एज. तो मैंने शोबू की प्रेजेंट एज x सपोज की, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी x into 6 that is 6x. अब क्या बोला है कि आज से 5 साल के बाद शोबू की क्या एज होगी मदर की 1/3. मदर की जो आज प्रेजेंट एज है उसका 1/3.
तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6x। अब 6x के अंदर 5 क्यों ऐड नहीं किया है? बिकॉज मदर की प्रेजेंट एज बोला है, क्लियरली बोला है कि 1/3 ऑफ द मदर प्रेजेंट एज। अगर मदर की प्रेजेंट एज वर्ड नहीं यूज किया होता तो अपन मदर के अंदर भी 5 years ऐड करते। इतना क्लियर हो गया एकदम। उसके बाद तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व किया, दोनों के प्रेजेंट एज ढूंढ लिया। ओके, इसके बाद वाला सम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बार इसको गो थ्रू कर लो। ओके, नेक्स्ट सम। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वाला। There is a narrow rectangular plot. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. Ignore. इतना याद रखना, वो रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप की बात कर रहे हैं। The length and the breadth of the plot are in the ratio of 11:4. तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. अब कितना पैसा लगेगा वो क्लियर बता दिया, 1 मीटर का कितना पैसा वो भी बता दिया। फेंसिंग बोला है, फेंसिंग वर्ड से सजेस्ट हो जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या ढूंढना है, पेरीमीटर। अगर फेंसिंग बोला है मतलब बॉर्डर की बात की है, क्योंकि फेंसिंग सिर्फ बॉर्डर पे हो सकती है, बीच के एरिया पे नहीं हो सकती। पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है? पेरीमीटर जो सिर्फ बॉर्डर पे होता है इसको बोलते हैं पेरीमीटर, जो इधर होता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया। जो बॉर्डर कवर करता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, एंड जो बीच का कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया। इधर तक क्लियर है? तो फेंसिंग बोला, फेंसिंग हमेशा बॉर्डर, अगर बीच में फेंसिंग के लिए तो लोग जाएंगे कैसे? क्लियर है? तो फेंसिंग वर्ड सजेस्ट करते हैं कि अपन को पेरीमीटर करना है। टोटल कॉस्ट भी बता दिया 75,000, पर मीटर का कॉस्ट भी बता दिया 100। व्हाट आर द डायमेंशंस? अब डायमेंशंस पूछा है। अब अपन क्या करेंगे, जो कॉमन एरिया है, जो भी कॉमन रेशियो है, लेट रेशियो क्या था, 11:4, आई थिंक सो, 11:4। लेंथ इज टू ब्रेथ इज इक्वल टू 11:4 दे दिया है। Length is to breadth is equal to 11:4. Let the common ratio be x. जो कॉमन रेशियो है उसको मैं x सपोज करूंगी, मतलब 11 को भी मैं x से इंटू करूंगी और 4 को भी मैं x से इंटू करूंगी। Therefore, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लीकेशन बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इज इक्वल टू 2 इंटू, मुझे पेरीमीटर नहीं पता है क्या है, लेंथ मुझे पता है 11x और ब्रेथ मेरा 4x, सो ये क्या हो गया 2 इंटू 15x, 2 15 30, सो पेरीमीटर मेरा क्या हो गया 30x, ये मेरा आ गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर अगर अपन को कॉस्ट कैसे पता चलेगा, अपन पेरीमीटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अपन को कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे ढूंढेंगे, पेरीमीटर इंटू ₹100 करेंगे, क्योंकि 100 पर मीटर है, ठीक है। इधर मीटर भी लगा देना बिकॉज यूनिट कंपलसरी होता है, और पर मीटर का प्राइस ये ऐसा क्लियरली बोल दिया, मतलब यूनिट मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, पेरीमीटर को अगर 100 के साथ इंटू करेंगे तो अपन को कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट ऑलरेडी दे दिया 75,000, पेरीमीटर है अपना 30x इंटू 100, ठीक है। तो 75,000 इज इक्वल टू 30 इंटू 100, दैट इज 3000x। Therefore, x is equal to 75,000 डिवाइड बाय 3000, 3 0 कट, 3 0 कट, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। Therefore, x is equal to 25। समझ आ गया? अगर मेरा एक बार x 25 आ गया तो मैं लेंथ और ब्रेथ इजीली ढूंढ सकती हूँ। एक बार इतना गो थ्रू कर लो,
एक काम करो, मैं इधर ही लेंथ ऑफ ब्रेड ढूंढ लेती हूँ. लेंथ इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 25. 11 इंटू 25 कितना होता है? 275. बिकॉज 25 इंटू 10 250 प्लस 25 दैट इज 75. 275. क्लियर है? ब्रेथ इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100. दोनों मीटर आएंगे. क्लियर है? सो लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई. अगेन एक बार क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका फेंस करने का कॉस्ट 75,000 रुपीज है. अभी 75,000 रुपीज दे दिया है. पर मीटर का 100 रुपीज है, वो भी क्लियरली दे दिया है. पेरीमीटर के अंदर तुम लोगों को पेरीमीटर नहीं दिया है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है. तो लेंथ को मैं 11x सपोज करूंगी, ब्रेथ को मैं 4x सपोज कर दूंगी, जो रेशियो दिया हुआ. ठीक है? अब पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है? 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 11x प्लस 4x दैट इज 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 30x. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा? पेरीमीटर इंटू रुपीज 100 पर मीटर. तो पेरीमीटर मुझे पता नहीं, तो 30x इंटू 100, 75,000 इज इक्वल टू 30x इंटू 100. तो 75,000 इज इक्वल टू 3000x. So x is equal to 75,000 upon 3,000 that is 3,000 को अगर मैं कट करूं 75,000 को, तो x is equal to 25. तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? 25. इधर तक क्लियर है एकदम? ओके. एक बार गो थ्रू कर दो. ओके. Question number 7 and question number 8. Just a minute. Question number 7 and question number 8 मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, और क्वेश्चन नंबर 9 मैं ये वाले लेक्चर में करवा दूंगी. बिकॉज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7 एंड 8 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है. अगर सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो 7 एंड 8 माई फेवरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के लिए ट्विस्टेड है, समझने में मजा आएगी. ठीक है? तो 7 एंड 8 ऑल टाइम फेवरेट है. हर क्लास में मैं बहुत मजे से करवाती हूँ वो सम्स. तो ये बार भी मैं खाली वो 2 सम के लिए अलग लेक्चर लूंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कूल टीचर्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है. क्लियर है? तो 7 एंड 8 पे बहुत फोकस करना. मेरे भी टेस्ट में हमेशा उनमें से कोई एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है. क्लियर है? तो 7 एंड 8 में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी. अभी मैं फोकस करूंगी 9th क्वेश्चन पे. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. उसके पहले मैं बोर्ड रब कर दूंगी. क्या बोला है? A grandfather. तो grandfather और granddaughter की एज के बीच में कंपैरिजन किया है. grandfather और granddaughter की एज के बीच में कंपैरिजन किया है. Okay. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. तो let the granddaughter be x. Let the granddaughter be x. Therefore, grandfather is equal to, grandfather's age is equal to कितना बोला है? 10 times. तो 10 into x हो जाएगा. Grandfather is 10 times as old as granddaughter. तो let the granddaughter be x. तो grandfather क्या हो जाएंगे? 10x. He is also 54 years older than her. And वो उससे 54 years older है. वो क्या है? वो उससे 54 years older है. क्लियर है? 54 years older है मतलब मैं ग्रैंड डॉटर की एज जो है उसके अंदर 54 years old एक्स्ट्रा ऐड कर दो. जो ग्रैंड डॉटर की एज है उसके अंदर 54 years ऐड कर दो तो ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी. क्या बोला? ग्रैंड फादर 54 years ओल्डर है ग्रैंड डॉटर से. तो मैं ग्रैंड डॉटर की एज में अगर 54 years ऐड कर दूं तो ग्रैंड डॉटर की एज ग्रैंड फादर की एज बन जाएगी. ग्रैंड डॉटर की एज में अगर मैं 54 years ऐड कर लूं तो ग्रैंड फादर की एज बन जाएगी. तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 10x. अब 10x माइनस x इज इक्वल टू 54 कर सकती हूँ. एक्चुअली अगर तुम लोग को ये कंफ्यूजन होता हो तो तुम क्या कर सकते हो? x को 54 को मैं यही साइड रखूं 10x माइनस x तो भी चलेगा. तो 54 इज इक्वल टू 9x. तो 54 अपॉन 9 मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन व्हेन गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन व्हेन गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. सो 54 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 6 इज इक्वल टू x. देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या हुई? देयरफॉर एज ऑफ granddaughter is 6 years and
grandfather's age will be 10 times. So 10x is equal to 10 into 6 is equal to 60 years. क्लियर है? क्या बोला है कि ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड-डॉटर से 10 टाइम्स ज्यादा है, तो लेट द एज ऑफ द ग्रैंड-डॉटर बी x, तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी 10x. फिर क्या बोला है, ग्रैंडफादर ग्रैंड-डॉटर से 54 इयर्स ओल्डर है, तो मैं क्या करूंगी, ग्रैंड-डॉटर की जो एज है मतलब x प्लस 54 इज इक्वल टू ग्रैंड फादर्स एज, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 10x कर दूंगी. तो उसके हिसाब से मैंने पूरे इक्वेशन सॉल्व किया, तो मेरी x इज इक्वल टू 6 इयर्स आई, मतलब मेरी एज ऑफ ग्रैंड डॉटर 6 इयर्स आई, एंड मैंने 10 को इंटू किया तो मेरी एज ऑफ ग्रैंड फादर आ गई 60 इयर्स. क्लियर है इधर तक? गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर. एक्चुअली अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. 2 सम है, वो 2 सम के लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगी, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें से आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. एंड एक्चुअली तो ये इजी सम्स है, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, उनको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए. ओके, so goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum. Actually we'll end the exercise too. Okay, we'll continue the next lecture with the next sums. Okay, goodbye everyone.